This video of The Lallan Top is brought to you by Akash Digital. अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। टिकटॉक मुश्किल में है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कई जगह इस पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल खबर आ रही है अमेरिका से, जो इसे बैन करने का मूड बना रहा है। इसे चलाने वाली कंपनी बाइट डांस इसे बचाने के लिए हर तरह का डांस करने को राजी है। फिलहाल अमेरिका से सुगबुगाहट ये आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को खरीदने पर विचार कर रही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीद लेती है तो इसके बिजनेस में क्या बदलाव आएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत में टिकटॉक पर लगा बैन हट जाएगा? इनके जवाब खोजेंगे, मगर पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। पहले कोरोना आया, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वायरस कहना शुरू किया। खैर, ये तो एक बात हो गई। इतने में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। तनाव इतना बढ़ा कि एलएसी पर भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए चीन के 59 ऐप बैन कर दिए। इनमें से टिकटॉक भी एक था। बैन के पीछे का कारण यूजर्स का पर्सनल डेटा शेयर करना बताया गया कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। चीन पर दबाव बनता देख अमेरिका ने भी चोट की और अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन का मन बना लिया गया। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम इसे खरीदने की बातें कर रहे हैं। तब जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 15 सितंबर तक मोहलत दी है। अब इस ऐप को चलाने वाली कंपनी बाइट डांस के लिए करो या मरो टाइप की नौबत आती दिख रही है। अमेरिका ने हालांकि टिकटॉक के बैन के पीछे डेटा सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी वाले कारण ही बताए हैं, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है। असल में डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन से दो हाथ करने के मूड में हैं। वह लगातार चीन से जुड़े मामलों को हवा देते रहे हैं। उन्होंने हांगकांग से लेकर दूसरे देशों में चीनी दखल पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि टिकटॉक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े कैंपेन चल रहे हैं। सारा कूपर जैसी बड़ी टिकटॉक स्टार उनकी नकल करके लोगों को उनके खिलाफ वोट करने को प्रेरित करती रहती हैं। ऐसे में टिकटॉक से ट्रंप व्यक्तिगत रूप से भी काफी खफा रहते हैं। वो भी टिकटॉक के विरोध की बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। फिलहाल ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला से टिकटॉक को खरीदने को लेकर बातचीत की है। उन्होंने नडेला से साफ कह दिया है कि वह 15 सितंबर तक टिकटॉक को खरीद लें, वरना वो इसे अमेरिका में बैन कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट को टिकटॉक में दिलचस्पी क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट मूल रूप से सॉफ्टवेयर कंपनी रही है। इसका बड़ा व्यापार ऑफिस सॉफ्टवेयर रहा है। हालांकि वो तकनीक की रेस में तब पिछड़ गई जब दुनिया में मोबाइल डिवाइस की रेस शुरू हुई। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी माना था कि कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही अटकी रह गई और उसने मोबाइल डिवाइसेस की दुनिया को समझने में देरी कर दी। नडेला के आने के बाद कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ ऑफिस सॉफ्टवेयर कंपनी की छवि से बाहर निकालने की कोशिश की। इसके लिए कंपनी ने माइनक्राफ्ट जैसा मशहूर वीडियो गेम बनाने वाली स्वीडिश कंपनी को खरीदा। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने $24 बिलियन की डील करके सबसे बड़ी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन को भी खरीद लिया। माइक्रोसॉफ्ट अपने गंभीर पोर्टफोलियो में टिकटॉक को जोड़कर इसे ज्यादा विविधतापूर्ण बनाना चाहती है। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के पाले में गेंद है। उन्हें ही फैसला करना है कि टिकटॉक अमेरिका में जीवित रहेगा या नहीं। अब मूल सवाल, माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदेगा तो क्या भारत में टिकटॉक शुरू हो जाएगा? इस डील में फिलहाल भारत के लिए कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अगर टिकटॉक को खरीदता है तो उसमें अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशन ही शामिल होंगे। ऐसे में भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब भारत में टिकटॉक का डब्बा अभी बंद ही रहेगा। कई एक्सपर्ट्स इस बात पर हैरानी जताते हैं कि टिकटॉक इंडिया जैसे बड़े यूजर बेस वाले मार्केट को डील का हिस्सा क्यों नहीं बना रही है। हालांकि कुछ इसे चीन के आगे की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। थिंक टैंक IT फॉर चेंज डायरेक्टर परमिंदर जीत सिंह का कहना है, हो सकता है कि टिकटॉक ने डील के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट को भारत के ऑपरेशंस ऑफर ही न किए हों। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आ सकता। भारत की मार्केट के लिए बाइट डांस के पास भारत में टिकटॉक के लिए
दूसरे प्लान भी हो सकते हैं। अब अगर बिका तो कितने में बिकेगा टिकटॉक, इसे लेकर भी अमेरिकी मीडिया में कयास लगाए जाने लगे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट इसे $50 बिलियन यानी 37 खरब रुपए की डील बता रहे हैं। टिकटॉक अमेरिकी मार्केट में हर साल तकरीबन $5 बिलियन यानी 3 खरब 74 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पैदा करता है। इसे ऐसे समझें कि रिलायंस के जियो ने मार्च में खत्म हुए साल में 2.5 बिलियन यानी तकरीबन 1.8 खरब रुपए का रेवेन्यू ही पैदा किया था। अमेरिकी शेयर मार्केट भी इस डील को लेकर काफी उत्साहित है। जब से माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को खरीदने को लेकर चर्चा की बात की पुष्टि की है, कंपनी की वैल्यू $77 बिलियन यानी तकरीबन 57 खरब रुपए बढ़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस डील में काफी आगे तक बढ़ चुका है। आगे जो भी अपडेट आएगी वो भी बताएंगे। आप देखते रहें लल्लन टॉप। शुक्रिया।